हेलो स्टूडेंट, मैं डब्लू आपका स्वागत है केटीसी क्लासेस। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश विषय के संबंध में पढ़ेंगे और इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए जो विशेषकर बिहार, यूपी और झारखंड की बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाते हैं इंग्लिश विषय के अंतर्गत, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम के एग्जाम हो इंटरमीडिएट के अंतर्गत, वो चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो, किसी भी स्ट्रीम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और तकरीबन 3 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश के अंतर्गत जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, शब्दों की अलंकार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, इसके संबंध में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ से 3 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो खास करके बिहार के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ज्यादा पूछा जा रहा है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ज्यादा प्रचलन है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्दों की अलंकार, है ना। तो शब्दों की अलंकार हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। शब्दों के अलंकार के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग 2 चीजें के बारे में पढ़ेंगे। वो आपका पहला है सिमिली और मेटाफर। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिमिली पहले है क्या, इस चीज को समझना होगा। सिमिली किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कि a simile is a figure of speech in which an explicit comparison is made between 2 things or feeling using words like और as। इस वर्ड पर विशेष ध्यान देंगे, like और as पर, है ना, क्योंकि इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सिमिली किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए सिमिली है क्या। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब सिमिली जो है शब्दों का एक अलंकार है, इन विच जिसके अंतर्गत एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, मतलब हम लोग यहां पर जो है तुलना करते हैं, स्पष्ट तुलना करते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और फीलिंग, मतलब 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं और फीलिंग्स का मतलब हुआ कि 2 वस्तु और 2 फीलिंग, है ना, के बीच जो है हम लोग अनुभव करते हैं, तुलना करते हैं। तो कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और फीलिंग यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। तो 2 अलग अलग थिंग्स इन वस्तु और फीलिंग के बारे में यहां पर एक्सप्लिसिट कंपैरिजन करेंगे, मतलब स्पष्ट तुलना करेंगे। और यहां पर जो हम लोग सिमिली को आइडेंटिफाई करेंगे वो मुख्य रूप से लाइक और एज वर्ड को देख करके सिमिली को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इस दो वर्ड पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल हम सामने रखे हैं, एग्जाम्पल पर आप गौर करेंगे। देखिए, शी इज
एज जेंटल एज अ डव। इसका मतलब हुआ कि वह इतनी जेंटल है जितना कि डव। डव का मतलब, डव का आप जनरल भी यहां पर समझ लीजिए, डव का मतलब कबूतर भी होता है। ऐसे में भी आप देखिए कबूतर को जो है, कबूतर को एकदम शांति प्रिय पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर तुलना हो रही है कि शी इज एज जेंटल एज अ डव, वो इतनी जेंटल है यानी भद्र है जितना कि डव यानी कबूतर। तो यहां पर इसको जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज को देख करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, वो इतनी चालाक है जितनी की फॉक्स यानी लोमड़ी, वो लोमड़ी की तरह चालाक है। ये बातें यहां पर कही जा रही है। नेक्स्ट है, ही इज लाइक हिज फादर इन बिहेवियर। तीसरा नंबर एग्जांपल देखिए क्या कर रहा है कि वो देखने में वो जस्ट लाइक कैसे हैं, अपने फादर की तरह। किसमें? इन बिहेवियर, यानी कि उसका जो बिहेव है, उसका जो बिहेव है यानी व्यवहार है उसके अपने फादर की तरह है। तो यहां पर जो हम लोग लाइक वर्ड है, ये लाइक शब्द, इसी को देख करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं ये क्या है, शिमली है। शी इज लाइक अ गॉडेज। हाँ देखिए, शी इज लाइक अ गॉडेज, वो ऐसे देखने में लगती है जैसा कि मानो देवी है। गॉडेज मतलब देवी, है ना। तो देखिए, शी सिंग्स एज स्वीटली एज अ कक्कू। कक्कू के बारे में आप लोग जानते हैं कितनी एकदम मीठी उसकी वॉइस होती है, मीठी होती है। तो शी सिंग्स स्वीटली एज अ कक्कू, वो एकदम जस्ट लाइक, कैसे गाती है, कक्कू की तरह यानी कोयल की तरह वो गाती है। तो यहाँ पर किसी लड़की की तुलना किससे हो रही है, कोयल से हो रही है, कक्कू से हो रहा है। और ऐसे सेंटेंस में हम लोग शिमली को आइडेंटिफाई करते हैं एज। यहाँ एज है तो एज को देख करके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ही इज लाइक अ पिग। पिग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पिग, ही इज लाइक अ पिग। पिग का मतलब यहाँ पर सुअर होता है ना। तो ही इज लाइक अ पिग, वो सुअर की तरह है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लाइक शब्द को देख करके आइडेंटिफाई करके सिमिली है। हिज बिहेवियर इज लाइक एन एनिमल्स, यानी उसका जो व्यवहार है वो किसके तरह है, जस्ट लाइक जानवर की तरह, एनिमल्स की तरह। तो यहाँ पर जो दो वस्तु है ना, दो वस्तु के बीच और फीलिंग के बीच जो कंपैरिजन हो रहा है, एकदम स्पष्ट तुलना हो रहा है, एक्सप्लिसिट कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग अब सिमिली को आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है आपका कि सिमिली को क्या करना है, डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिमिली, डिफाइन विथ एग्जाम्पल। सिमिली क्या है, इसको आप डिफाइन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। कम से कम 2 एग्जाम्पल आप रख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसमें जो है आपको अगर इस तरह के प्रश्न पूछे तो आपको यही लिख करना है कि डिफाइन कर देना है ना, और यहाँ से किसी 2 एग्जाम्पल को रख देना है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना। या फिर जो आपको प्रश्न आते हैं ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन वाला में आपको चुनना है। वहां पर जो हम लोग चुनने के लिए बस 2 ही वर्ड पर, सिमिली को चुनने के लिए 2 ही वर्ड पर आप गौर करेंगे, लाइक और एज को आप ध्यान देंगे। इस 2 वर्ड को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सिमिली है और कौन मेटाफर है। ओके, थैंक्स। और अब जो है हम लोग अगले क्लास में मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। और
आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास।